नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम इंसाइडर पर। आज हम आप लोगों के लिए फिर से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आ गए हैं। आपके आगामी यूपी पेट, ये जरूरी नहीं कि आपके यूपी पेट में करंट अफेयर पूछे, जो भी एग्जाम होने वाले हैं आपके उस एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है। क्योंकि करंट अफेयर का कोई ये नहीं कि वो कहाँ से पूछे, आप किस एग्जाम में पूछ ले। और करंट अफेयर के जो बेटे आप देख रहे दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर का जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही है भाई। इसमें यूपी पेट में आपका 10 नंबर पूछता है, सिर्फ 10 नंबर ही पूछता है। तो इसलिए हम सोचे कि आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ पर हुआ है? जिद्दाह में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 5 और 6 अगस्त 2023 को सऊदी अरब के जिद्दाह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य अधिकारियों के बीच शिखर सम्मेलन में यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित हुई है। भारत को सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में आमंत्रित किया गया है। ठीक, तो कहाँ पर सऊदी अरब में पड़ेगा क्या? जिद्दाह। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक कौन जीता है या कौन सा देश जीता है? तो जर्मनी जीता है। कौन जीता है? जर्मनी जीता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? किसने पहली बार कंपाउंड वर्ग में? जर्मनी जीता है। चलिए, अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट सीएचडी फर्स्ट ईयर है। सीएचडी फर्स्ट ईयर किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो किस रोग नियंत्रण सहायक हेल्प करेगा? एड्स। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे संबंध या संबंध किससे है? चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ये संबंध दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हम 5 पे। देखिए 5 आपसे क्या कह रहा है? इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? इसरो का। तो चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन का क्या नाम है? तो उसका नाम है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 यानी उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अगस्त मनाया जाता है। भारत ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजीव गाबा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ये किया जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 9 पर। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ प्रारंभ किया गया? ये किया गया राजस्थान में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विदेश प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा शुभ यात्रा योजना प्रारंभ कर रहा है? शुभ यात्रा योजना प्रारंभ कर रहा है। विदेश प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ कर रहा है? तो उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन है आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर ELK-99 की खोज किसने की है? तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 12 पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया है? ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया है, तो उस देश का नाम क्या है? तो आपका 12 क्या हो जाएगा? तो इलाक को किया गया है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग किस पर? क्वेश्चन नंबर 13 पे। अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो उन दोनों देशों का नाम है सऊदी अरब, कुवैत, ईरान। सऊदी अरब, कुवैत, ईरान। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण के लिए सक्षम है? नियंत्रण में सक्षम है। तो 14 का आपको बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? मलेरिया के लिए सक्षम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं हम लोग 15 पे। देखिए 15 पे क्या पूछ रहा है? विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का मनाया गया। तो ये मनाया गया है आपका 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 वर्ष के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? भारत ने किस देश के आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 वर्ष के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? तो इनमें से सभी पर लगाया। चीन पर भी लगाया, इंडोनेशिया पर लगाया, दक्षिण कोरिया पर भी लगाया। ऑप्शन डी इस प्रकार सबको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो उस वाहन का क्या नाम है? तो उस वाहन का नाम है नीलाक्षी। ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलाक्षी नामक AU कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता गॉडरेज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और MSME इकाई APL का एक सहयोग है। ठीक, तो इस प्रकार से नीलाक्षी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा किसने की है? तो किसने किया है? बिहार। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में बाघों की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए राइनिंग टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाग अभयारण्य में केवल 1 गैंडे और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है अब आते हैं हम लोग 19 में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये जो भी हम आज ये साथियों आप लोग टेस्ट लेने जा रहे हैं, आप बताइए कि आपका 20 में से कितने करंट अफेयर सही है। चलिए G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 20, G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में हुआ है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम आज आप लोगों से 20 क्वेश्चन अफेयर का टेस्ट लिए हैं। आपको बताना है कि आपके इस 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपके कितने सही हुए हैं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है कि कैसे नहीं, कि आपको एग्जाम होने वाला कि आप 10 में 10 नंबर गेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू साथियों।